अब हम निकालेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एट ए पॉइंट on the equatorial line of a बार मैग्नेट। बेटा हमने कोई भी बार मैग्नेट कंसीडर कर ली, ये है इसका साउथ पोल, ये है इसका नॉर्थ पोल। क्लियर बेटा? सेंटर है ओ, फुल लेंथ है इसकी 12। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, जो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किस पे? एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट पे, और जो सेंटर से क्या हो रही हो? पास। विच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये क्या बन गया आपकी इक्वेटोरियल लाइन। हमें इस इक्वेटोरियल लाइन पे सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे क्या निकालना है बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो नॉर्थ या साउथ कुछ तो होना चाहिए। तो कहता है लेट, हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल क्या कर लिया? कंसिडर कर लिया। क्लियर बेटा? सबसे पहले साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। साउथ नॉर्थ को करेगा अट्रैक्ट। कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया? B1। कितना मैग्नेटिक फील्ड? B1। और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है आपका? L। ये कितना है? R। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे लिए? √ R² प्लस L²। कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? ये है हमारा L, ये है R, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √ R² प्लस L²। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। कितना होगा हमारे पास? B1, क्योंकि साउथ एंड नॉर्थ को क्या किया? अट्रैक्ट। B1 दिखा दिया हमने। B1 क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? μ0/4π m/ सेपरेशन स्क्वायर। सेपरेशन दोनों के बीच में क्या है? R² प्लस L², और उसका क्या कर दिया हम? स्क्वायर। दैट इज R² प्लस L²। पूरे क्या क्या था? √ और उसका क्या करें हम? स्क्वायर। ये डिस्टेंस है हमारे पास √R² प्लस L², साउथ और नॉर्थ के बीच का। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। कितना आ गया बेटा? μ0/4π m/R² प्लस L²। डायरेक्शन क्या है इसकी? अलोंग PS, अलोंग PS। नेक्स्ट बेटा B ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। ये इनके बीच का सेपरेशन नॉर्थ को करेगा रिपेल। कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया? B2। कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास? B2 इज इक्वल्स टू क्या होगी? B2 की वैल्यू μ0/4π। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ की सेम, दैट इज M। सेपरेशन ये R और ये भी L, तो ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा आपके लिए? √R² प्लस L²। जब हम R का इस डिस्टेंस का क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट इज R² प्लस L²। नॉर्थ को रिपेल करा है तो डायरेक्शन क्या है? ये N से P। देखो एक बार, N से P की तरफ है B2, यानी कि अलोंग NP। तो एक तरह से P पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए हमारे पास। ये B1 और ये हमारे पास क्या हो गया? B2। ये B1, ये B2। लेट बेटा हमने कंसीडर कर लिया कि ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है ये एंगल आपका? थीटा।
तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। B1 का कंपोनेंट अलोंग थीटा, B1 कोस थीटा, और उस पर परपेंडिकुलर B1 साइन थीटा। कितना आ गया हमारे पास, B1 का कंपोनेंट थीटा के अलोंग B1 कोस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर B1 साइन थीटा। सिमिलरली दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। B2 का कंपोनेंट अलोंग थीटा कितना आ जाएगा हमारा, B2 कोस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर B2 साइन थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास, B2 साइन थीटा। क्या क्या हमने रिजोल्व, B1 एंड B2 इन टू कंपोनेंट्स। क्या कर दिया हमने, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। आपने देखा यहाँ से B1 B2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जो जैसे ही हमने कंपोनेंट में रिजोल्व किया, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। सो B1 साइन थीटा, B2 साइन थीटा, मैग्नीट्यूड B1 B2 का सेम है, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, बट देयर कंपोनेंट, सो देयर कंपोनेंट B1 साइन थीटा and B2 sin theta lies in opposite direction, cancel each other। B1 साइन थीटा, B2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। सो अलोंग, अब हमारे पास सिर्फ किस में रहा, अलोंग बार मैग्नेट रहा। अब भाई हमारे पास सिर्फ किसके अलोंग रहा, अलोंग बार मैग्नेट रहा, कंपोनेंट अलोंग पैरेलल टू बार मैग्नेट। सो बी नेट इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ये तो कैंसिल हो चुके, ये तो क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल। सिर्फ कितना बचेगा, B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। डायरेक्शन क्या है इसकी, पैरेलल टू मैग्नेट। क्या है इसकी डायरेक्शन, पैरेलल टू नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ, इन डायरेक्शन पैरेलल टू NS, B1 cos theta एंड B2 cos theta। एज वी नो मैग्नीट्यूड इज सेम, फिर से हमें पता है एज मैग्नीट्यूड ऑफ B1 is equals to magnitude of B2, so B net is equals to 2B1 cos of theta। पुट करवा दो बेटा वैल्यू, B net is equals to 2, B1 की जगह पे ये रही हमारे पास B1 की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन r स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा ये थीटा है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास, L, हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर। बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 इस 2 को मैं L के साथ लिख दूँ, m इंटू में 2L, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 1.5 कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 3/2, m इंटू में 2L, m इंटू में 2L क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर raised to the power 3/2। if r is greater than L, so L square
नेग्लेक्ट, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट। सो बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2 आर क्यूब। डायरेक्शन क्या है इसकी, जिस साइड B1 कोसेटा है B2 कोसेटा है, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। तो क्या कहें हम, डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज क्या होगी डायरेक्शन, अलोंग NS, नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, M की डायरेक्शन क्या होती थी बेटा, साउथ टू नॉर्थ। क्या होती थी, साउथ टू नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन क्या आई है, N to S। So magnetic field on the equatorial line of a magnetic dipole is opposite to magnetic dipole moment। एक्सेल क्या था, along। अब एक्सेल का रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, B on axial is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब along magnetic dipole moment M। B equatorial is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब अपोजिट टू M। अगर हम रेशियो लें बी एक्सेल और बी इक्वेटोरियल, तो क्या आ जाएगा हमें, हमारा रेशियो 2:1। क्या आ जाएगा हमारा रेशियो 2:1। क्लियर बेटा, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई है, बी की स्ट्रेंथ आई है फॉर एन फॉर एन बार मैग्नेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट लूप। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, टू अनलाइक एंड हैविंग सेम, टू अनलाइक पोल्स हैविंग सेम स्ट्रेंथ। दो अनलाइक पोल्स हों, लाइक एक नॉर्थ दूसरा साउथ, और उनकी स्ट्रेंथ क्या हो, सेम, तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे हमने क्या लिया है, कोई भी करंट लूप। सपोज करो ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है। क्लियर बेटा, क्या है हमारे पास, ये कोई भी करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। ये सॉरी बेटा, ये इस डायरेक्शन में इसमें करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। किसी डायरेक्शन है हमने करंट की, देखो एक बार, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो अबोव से तो कैसा है, ऊपर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से देखे तो क्या है, ये क्लॉकवाइज। ऊपर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से देखा तो क्या है, ये हमारे लिए क्लॉकवाइज। तो क्या कहें हम, इस मैग्नेट के दोनों फेसेस की अगर हम डायरेक्शन देखें तो हमारी पोलरिटी क्या हो रही है, अपोजिट। अगर हम लोअर फेस से देखें तो करंट क्लॉकवाइज है, और अपर फेस से देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। देखो बेटा, ये है इसका अपर फेस, ये है इसका लोअर फेस। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग लूप के अलग अलग फेसेस से देखें, अप से और डाउन से, तो हमें करंट की डायरेक्शन डिफरेंट दिखाई देती है। इससे क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसी को नीचे से देखें तो क्या दिखाई देगा हमें, ये क्लॉकवाइज। तो क्या कहें हम, फ्रॉम द लोअर फेस ऑफ लूप
फ्रॉम लोअर फेस करंट इज क्लॉकवाइज। करंट कैसा हमारे पास, लोअर फेस से हमारा करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। सो कैसी पोलरिटी होगी, साउथ। सो देयर इज साउथ पोलरिटी। अगर बेटा हम इसी को अपर फेस से देखें तो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसी पोलरिटी होगी, नॉर्थ पोलरिटी। देखो मैं यहाँ पे 2 लेटर बना रही हूँ, नॉर्थ और साउथ, आपको पता चल जाएगा नॉर्थ कैसे होगा, साउथ कैसे होगा। अगर आपकी पोलरिटी है एंटी क्लॉकवाइज तो कैसा होगा, नॉर्थ। अगर आपकी पोलरिटी है क्लॉकवाइज तो कैसा होगा, साउथ। कैसी पोलरिटी होगी हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नॉर्थ, क्लॉकवाइज दैट इज साउथ। एंटी क्लॉकवाइज तो कैसा होगा, नॉर्थ, और क्लॉकवाइज कैसा होगा, साउथ। किसी भी कॉइल को अगर हम देखें तो अगर अपर फेस एंटी क्लॉकवाइज है तो लोअर कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो उसी करंट कैरिंग लूप के 2 डिफरेंट पोल्स बन गए, एक पे कैसी पोलरिटी आ गई, नॉर्थ, दूसरे पे कैसे आ गई, साउथ। तो ये करंट कैरिंग लूप जिसके पास 2 इक्वल और अपोजिट पोल्स हैं, क्या बना देगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल। दिस करंट कैरिंग लूप, this current carrying loop which have two equal and opposite magnetic poles, which have equal and opposite poles is behaves like a makes an electric dipole, sorry beta makes a magnetic dipole। क्या बना देगी, मैग्नेटिक डाइपोल बना देगी। हमें इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M is directly proportional to current flowing through this coil, is directly proportional to area of the coil and also directly proportional to number of turns। I क्या है, current flowing, A क्या है, एरिया, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम फॉर ए सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IAN, दैट इज KIAN। इफ K proportionality constant is 1, then magnetic dipole moment M is equals to NIA। क्या बन जाएगी बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल्स टू NIA हो जाएगी हमारे पास। क्लियर बेटा। अब आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M की तो यूनिट क्या होती थी, SI यूनिट। क्या होती थी वहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ M, करंट एम्पियर मीटर इंटू में 12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या होगी, इसके पास I करंट के लिए नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती। करंट के लिए क्या आ गया, एम्पियर, एरिया के लिए क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या आ गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हो। 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 टर्न ऑफ द लूप, जिसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाए, 1,
टर्न ऑफ द लूप व्हेन यूनिट या 1 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू 1 स्क्वायर मीटर। 1 एम्पियर करंट फ्लो करे जब एरिया कितना हो जाए 1 स्क्वायर मीटर, तो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी बेटा 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा। m एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम सबको पता है m इज वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले बार मैग्नेट में तो हमने m की डायरेक्शन क्या बोलती थी बार मैग्नेट के लिए, साउथ से नॉर्थ, लेकिन यहाँ पे क्या हमारी सर्कुलर कोयल है, तो n की डायरेक्शन कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल। अगर हम करंट के अलोंग फिंगर्स का कर लें तो थंब के अलोंग कौन आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर बेटा। m कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, perpendicular to plane of loop in a direction given by right hand thumb rule। अगर हम करंट की डायरेक्शन के अलोंग क्या ले अपने फिंगर्स का कर्ल, तो थंब के अलोंग क्या आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m आ जाएगा। क्लियर बेटा। ये थी हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग कॉइल।